नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। राहुल गांधी जी के सबसे प्रिय दोस्त गोगोई जी, उनके खिलाफ जो आसाम के मुख्यमंत्री है, उन्होंने कुछ एसआईटी बिठाई और इंक्वायरी शुरू की और जो कुछ भी सबूत मिले हैं, उस सबूत के आधार पर आसाम के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान जारी किया है कि गोगोई और उनकी जो पत्नी है, उनके संबंध जो है वो पाकिस्तान के आईएसआई के साथ है। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए आमंत्रित किया है हमारे विशेष अतिथि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एडवोकेट पंकज जोशी सर को। सर थैंक यू वंस अगेन। जी, नमस्कार मैडम, आपके सभी व्यूअर्स के लिए बहुत-बहुत नमस्कार। सर आपने भी पढ़ा होगा कि जिस तरह से हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने कहा है कि पक्के सबूत है कि उनके वाइफ के जो लिंक है वो आईएसआई के साथ है और उन्होंने ये आगे जाकर ये भी कहा है कि अगर ये झूठ है तो आप मेरे ऊपर मानहानि का दावा भी कर सकते हैं। तो सर आप क्या बताएंगे इसके बारे में? अ, देखिए ये जो मैटर जो है एक तरह से नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू है और इसके लिए जो ऑनरेबल सीएम असम हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने जो ये बात जो क्लेम किया है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं गोगोई जी और ये पाकिस्तान गए अ, और इनकी वाइफ भी साथ गईं और जिस तरह से जो 2013 की जो इनकी जो है जर्नी उसके लिए जिस तरह से जो जांच हुई एसआईटी की जांच हुई और उसमें इन दोनों का जिस तरह से वो है क्योंकि अ, उसमें आगे कई सारे चीज़ें आ रही हैं कि ये जो है उस यात्रा में ये रावलपिंडी भी गए और उसमें जो रिपोर्टों में आ रहा है कि कराची और लाहौर ये भी उस यात्रा में शामिल था। और उसमें जो स्पेशली वर्ड तक्षशिला रावलपिंडी की बजाय वो तक्षशिला वर्ड यूज़ किया गया है। और जैसा कि अ, उसमें ये एक 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 इसमें ये बात निकल के आ रही है कि रावलपिंडी में भी जिस तरह से जो पाकिस्तान की आर्मी का जो हेडक्वार्टर है और आईएसआई जो है उसका हेडक्वार्टर है। तो कहीं न कहीं ये किस तरह से कनेक्शन इनका है क्योंकि उसमें जो जाँच में एक सीधे जिस तरह से जो आई हैं क्योंकि उस दौरान जो है ये डिजिटल रूप से डिस्कनेक्टेड थे और तो ये ऑनरेबल सीएम ने ये कई सारे जो आरोप लगाए हैं क उसमें जो क्वेश्चन जो लगाए हैं वो सारी सिक्योरिटी रिलेटेड लगाए हैं। तो उसमें इन्होंने कहा है कि जो एफसीआरए के जो नियम हैं, इन्होंने उनका उल्लंघन किया है क्योंकि अ, इनकी जो धर्मपत्नी जो हैं एलिज़ाबेथ कोलबर्न वो एक जो पाकिस्तान से जुड़े जो एनजीओ था उसमें वर्किंग में थी और वहाँ से इनको जो है सैलरी मिल रही थी और लगातार आरोपों में इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की गोपनीय यात्राएँ की और अ, बजाय फ्लाइट से जाने के बजाय ये अटारी बॉर्डर के रास्ते ही भारत से पाकिस्तान आना-जाना करते थे। जी। और इन्होंने आरोप में लगाया है कि इन्होंने वीज़ा नियमों का भी उल्लंघन किया है। असम पुलिस जो है उसको अपनी जो जितनी भी यात्राएँ हैं उनकी जानकारी नहीं दी है और शादी से पहले गुपचुप तरीके से ये पाकिस्तान रहे हैं और भारत लौटने पर जिस तरह से इन्होंने संसद में डिफेंस और जितने भी परमाणु संयंत्र हैं जो हमारे हैं हैं और जो जो अ, जो जितने भी न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, उनसे जुड़े संवेदनशील जितने भी मसले हैं इन्होंने उठाए और आईबी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन जो है क्योंकि उसमें जो इनकी वाइफ हैं वो आईबी के अधिकारियों से कम्युनिकेशन करती थीं और उसके बाद उन रिपोर्टों को ऊपर आगे भेजा करती थीं। और जो जो चुनाव में जो हलफनामा दिया है, उसमें भी जो पाकिस्तान का जो बैंक खाता है, उसका कोई ज़िक्र इन्होंने नहीं किया है। तो ये सारे इन्होंने जो है ये आरोप लगाए हैं और उस जो एसआईटी की ये जो जाँच है, इसमें अब आगे केंद्र सरकार की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्होंने अ
उन्होंने इसे आगे जो सेंट्रल के जो होम मिनिस्ट्री है, उसे ये आगे फॉरवर्ड किया है। जिससे कि ये निश्चित तौर पे इस मसले में आगे जो जाँच है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें अब इन्वॉल्व होगी और अब ये एक हाई प्रोफाइल तो विवाद इस समय बन ही चुका है। यस। लेकिन सर जो शुरू होती है इस कहानी बोल सकते हैं या इस घटना को हम तो उनकी वाइफ जो है वो एक ब्रिटिश नागरिक है। एनजीओ पाकिस्तान का है जिसका नाम शायद लीड पाकिस्तान, वहाँ पर उसने कुछ दिन काम किया और फिर बाद में भारत आई और भारत में भी उन्होंने लीड इंडिया नाम का एनजीओ शुरू किया और उस दौरान उन्होंने जो जो आना-जाना रहा या जो वो सस्पिशियस रहा ऐसा मानते हैं या एसआईटी का जो अभी आएगा सामने उसमें। तो सर ये भी आरोप लगाया है हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने कि उन्होंने अ, मतलब जो गौरव गोगोई है वो भी उनके साथ गए थे पाकिस्तान और वो 10 दिन तक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से पूरी तरह से गायब थे। तो इसके लिए और भी सस्पिशन बढ़ता है ऐसा उनका मानना है। जी, ये सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं कि इस तरह से ये क्यों नहीं मतलब अपने उसमें इस तरह की ये सारी चीज़ें हैं, वो निश्चित तौर पे हैं और वहाँ का जो पाकिस्तानी एक नेशनल जो है अली तौक़ीर शेख, हुँ, तो उसके भी जो एसआईटी में जो हैं वो सीधा उससे कनेक्शन इनकी मतलब जो है वो वाइफ़ का जिस तरह से बताया है कि जो इंडिया के जो इंटरनल अफ़ेयर्स थे, उनमें जिस तरह से इनका जो रोल है वो बढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें निकल के आई हैं और अब ये आगे जब जाँच चलेगी तो इसमें ये सारी बातें तो और निकल के आएँगी और चूँकि अब मैटर केंद्र सरकार के पास चला गया है तो इसकी जाँच या तो एनआईए करेगी या फिर सीबीआई करेगी क्योंकि अब असम में जिस तरह से चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं तो कहीं ऐसे मुद्दे पर एक राजनीति होना तो वो अपने आप में है ही है कि क्योंकि उसमें उन्होंने भी कहा जो गोगोई हैं वो उसमें कह भी रहे हैं कि हमारे परिवार को इस तरह से मामलों में नहीं घसीटना चाहिए। लेकिन जो उनकी जो रिपोर्ट जो है जिस तरह से पूरी एक एक बड़े लेवल पे तो क्योंकि ये जो लीड इंडिया का उसमें जिस तरह से जो यात्राएँ हुई और जिस तरह से सड़क मार्ग का जो उपयोग किया, तो ये कहीं न कहीं जो सुरक्षा एजेंसियों की जो नज़रों से बचने के लिए जिस तरह से ये चीज़ें हैं, तो इन सारी बातों का तो जवाब निश्चित तौर पे ये एसआईटी के निश्चित तौर पे ये गंभीर आरोप हैं। तो इनका जवाब और इनका जो क्लैरिफ़िकेशन है वो तो निश्चित तौर पे एजेंसी माँगेगी तो उन्हें देना ही पड़ेगा। यस सर। और सर कल गौरव गोगोई के जो बयान आ रहे थे इसके बारे में जब बात कर रहे थे हिमंता बिस्वा शर्मा जी, तो उन्होंने ये कहा कि भई हम तक्षशिला गए थे, ऐसा-वैसा रूट में बदल के मतलब हमारा प्लान चेंज किया। लेकिन एक्चुअल में शायद पाकिस्तान का वीज़ा लेना है तो उसमें आपको मेंशन करना पड़ता है कि कौन से सिटी जाने वाले। तो रावलपिंडी नहीं था ऐसा हेमंत बिस्वा शर्मा जी कह रहे हैं और उन्होंने कहा कि हमने चेंज किया और गए वहाँ पे तक्षशिला देखने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक हुँ। डाउट क्रिएट करता है कि ऐसे कैसे चेंज कर लिया और वो हो भी गया उनका। तो उनको बाग मतलब ऑफ़िशियली वीज़ा मिला, नहीं मिला ये भी एक जाँच की बात होगी। हाँ, और इसमें कम से कम इतना तो स्पष्ट है ही है कि इनका पाकिस्तान से प्रेम तो झलक ही रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तानी एम्बेसी के जो उस समय राजदूत जो अब्दुल बासित थे वो असम गए और ये जो चीज़ें हैं लगातार जिस तरह से आगे कनेक्टिविटी है, तो उसके कारण ये तो स्पष्ट हो चुका है। क्योंकि और इन सभी यात्राओं के बारे में ना तो असम पुलिस को पता है, ना स्पेशल ब्रांच को पता है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन है। तो ये जो जो सुरक्षा प्रोटोकॉल जो एक होता है, उसका तो निश्चित तौर पे उल्लंघन है ही है और आप एक प्रदेश के मुखिया के बेटा हैं और उसमें आप एक वरिष्ठ मतलब राहुल गांधी जी के एकदम घनिष्ठ लोगों में आते हैं गौरव जी और और एक तरह से वो यूथ आइकन के तौर पे कांग्रेस पार्टी उन्हें मतलब एक तरह से शो करती थी और अगर केवल
इसी इस ये जो मुद्दा है क्योंकि उसमें कहीं न कहीं सीधा किसी भी रूप में ये है तो अगर जाँच में अगर निश्चित तौर पे ये तो जाँच के बाद ही पता चलेगा कि इसमें किस हद तक है। हालाँकि प्रथम दृष्टया जो देखा जाता है, प्रथम दृष्टया आरोप जो हैं वो तो उनके ऊपर फ्रेम हो चुके हैं और एसआईटी ने भी फ्रेम कर दिए हैं और जब खुद मुख्यमंत्री जैसे पद का व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है, तो उसकी एक अपने आप में ही एक बड़ी भूमिका हो जाती है। तो तो जाँच का घेरा तो वो इससे बड़ा और जाएगा और निश्चित तौर पे ना केवल ये गौरव गोगोई तक रहेगा, अपितु पूरी कांग्रेस पार्टी को जवाब तो इस मामले में देना ही होगा कि आप आपके इतने मतलब इतने अच्छे सांसद कैसे कैसे इतनी यात्राएँ करते हैं और किस लिए करते हैं और तो वो सारे जवाब तो अब कांग्रेस पार्टी को भी देने होंगे। ये स सर बिल्कुल स्वाभाविक है वो कांग्रेस पार्टी किस तरह से जवाब देती है हम ये जानते हैं लेकिन खुद गौरव गोगोई भी इस तरह से बोल रहे हैं कि वो ये डिनाई नहीं कर रहे या फिर पता नहीं उन्होंने कल जो कहा है वो कहा कि हिमंत बिस्वा शर्मा जी ये जानबूझकर कर रहे हैं उनके खिलाफ भी मैं बोल सकता हूँ उनके पास काफी सारी जमीन है इस तरह के जवाब उनकी तरफ से आ रहे हैं लेकिन ऐसा खास उन्होंने भी कुछ इसका ऐसा खंडन करते हुए बोला तो नहीं है ऐसा लगता है। तो सर ये एक देश के खिलाफ इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही थी इतने सालों से और हमें पता नहीं चला, अभी ये पता चल रहा है तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है सर। देखिए, जो यात्राएँ जो इसके साथ हो रही थी अली तौकीर शेख के साथ और लगातार जिस तरह से ये लोग वहाँ पे जाते थे और उसमें जो ख़ास करके जो आईबी की जो एक सीक्रेट रिपोर्ट भी थी, जो उसमें बताते हैं कि उसको भी जिस तरह से वहाँ भेजा था और साथ-साथ जो लीड इंडिया में जो एक एम्प्लॉयी का जो एक वेतन होता है, जैसे ये एक रिपोर्टिंग मैनेजर के तौर पे जिस पे काम कर रही थी, तो उसमें इनका जो वो है वो जो सैलरी से बहुत ज़्यादा जो अमाउंट एक होता है वो जिस तरह से आ रहा था, तो वो कहीं न कहीं जो एक प्रॉफ़िट देने की जो बात कही जा रही है वो थी और उसमें ये भी है कि जो विदेशी फंडिंग और जो सोरोस का जो कनेक्शन है, वो भी एक तरह से उसमें कहीं न कहीं है क्योंकि जो वहाँ पे जो जो सीनेटर जो टॉम ओडाल जो हैं, उनका भी उसमें कहीं न कहीं नाम आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से जो है उनकी रणनीति में शामिल होता है, तो ये तो निश्चित तौर पे ये सारी चीज़ें जो हैं, वो अब जाँच के बाद ही निकल के आएँगी। यस सर और तो सर हम ये कह सकते हैं कि कैसे देखिए एक विदेशी महिला जो है वो आती है पाकिस्तान वहां पर वो एनजीओ में वो लीड पाकिस्तान में काम करती है और उसके बाद फिर भारत में भी लीड इंडिया नाम से चालू हो जाता है जो उनकी पत्नी है और बाद में जाके ये सारा कुछ अभी सामने आ रहा है ये देखते हुए सर ये प्रश्न फिर से हमारे मन में या दर्शकों के मन में तो जरूर रहेगा कि उनके जो नेता है जो नेता विपक्ष भी है हमारे वो कुछ नहीं बोल रहे। वो तो फिलहाल सर बिज़ी है अपने लोकसभा के सत्र में विद दैट बुक। लेकिन सर वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है, ये कैसे कांग्रेस जो है वो ऐसे जो सीक्रेट्स है वो अ, बाहर भेज रही थी या कांग्रेस के कुछ नेता जो है भेज रहे थे। तो सर धन्यवाद देना चाहेंगे आप हमारे साथ जुड़े। आगे क्या कार्रवाई हो सकती है सर आगे जाके? ये वो भी कल उन्होंने कहा है हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने कि होम मिनिस्ट्री को वो भेज रहे हैं सारा रिपोर्ट। जी, जी। अब तो ये मैटर जो है वो सीधी सेंट्रल को ही भेजा जाएगा और इसमें होम मिनिस्ट्री ही डिसाइड करेगी कि उनकी कौन-सी एजेंसी जाँच करेगी क्योंकि पॉलिटिकल मैटर है तो या तो सीबीआई को दिया जाएगा और अगर इसमें इस तरह से देखा गया कि सीधे-सीधे कई सारी सिक्योरिटीज़ का अगर इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पाया गया और तो फिर निश्चित तौर पे ये जो एनआईए है उसको जाँच जाएगी क्योंकि इसमें जो भी आईएसआई के लोग अगर वहाँ तक अगर ये बात पहुँच रही है तो फिर ये एक बहुत बहुत बड़े बड़ा लेवल पे है और क्योंकि गौरव जी की भी फिर राहुल गांधी जी से जिस तरह से निकटता है और ये तो सारा सिस्टम जानते ही हैं और अधिकारी भी जो हैं वो तुरंत
दबाव में और प्रभाव में रहते ही हैं। तो ये अब आगे जो है वो ऑनरेबल मिनिस्टर जो है अमित शाह जी के पास है कि वो क्या किस तरह से ये डिसीजन लेंगे। सर, और सर इसका बिल्कुल तह तक जाना भी चाहिए। एज़ अ कॉमन पीपल हमारे ये मनीषा रहेगी कि जो भी देश के खिलाफ इस तरह की साजिशें हो रही है, उसका जो है वो पूरा सच बाहर आना चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना ही चाहिए। तो सर, थैंक यू वंस अगेन, आप हमारे साथ जुड़े, और हम सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद सर। जय हिंद, वंदे मातरम। जी, आपने मुझे समय दिया इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।